जय श्री राम। 10वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। तो 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अपने समग्र रूप का ज्ञान कराने वाले जिस विषय को सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी, तथा दूसरे श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया। उसके बाद 8वें अध्याय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी भगवान ने उसी विषय का स्पष्टीकरण किया, किंतु वहाँ कहने की शैली दूसरी रही। इसलिए 9वें अध्याय के आरंभ में पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसी विषय को अंग प्रत्यंग सहित भली भांति समझाया। तदंतर दूसरे शब्दों में पुनः उसका स्पष्टीकरण करने के लिए 10वें अध्याय के पहले श्लोक में उसी विषय को पुनः कहने की प्रतिज्ञा की और 5 श्लोकों द्वारा अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन करके 7वें श्लोक में उनके जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई। फिर 8वें और 9वें श्लोकों में भक्ति योग के द्वारा भगवान के भजन में लगे हुए भक्तों के भाव और आचरण का वर्णन किया। 10वें 11वें में उसका फल अज्ञान जनित अंधकार का नाश, भगवान की प्राप्ति करा देने वाले बुद्धि योग की प्राप्ति बतलाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया। इस पर भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना भगवत प्राप्ति में परम सहायक है। यह बात समझकर अब 7 श्लोकों में अर्जुन पहले भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सहित वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजम विभुम आहुस्तवामृषयः सर्वे देवर्षिर् नारद स्थितः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है, अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो प्रश्न है, आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र हैं, अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिस निर्गुण परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं वे आपके ही स्वरूप हैं तथा आपका जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंदमय दिव्य और आपसे अभिन्न होने के कारण आपका ही स्वरूप है तथा आपके नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूपों के श्रवण मनन कीर्तन आदि सबको सर्वथा परम पवित्र करने वाले हैं, इसलिए आप परम पवित्र हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वे विशेषण के सहित ऋषयः पद किन ऋषियों का वाचक है एवं वे आपको सनातन दिव्य पुरुष आदिदेव विभु और अजन्मा कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि सर्वे विशेषण के सहित ऋषयः पद यहाँ मार्कंडेय अंगिरा आदि समस्त ऋषियों का वाचक है और अपनी मान्यता के समर्थन में अर्जुन उनके कथन का प्रमाण दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन नित्य एकरस रहने वाले क्षय विनाश रहित दिव्य स्वतः प्रकाश और ज्ञान स्वरूप सबके आदिदेव तथा अजन्मा उत्पत्ति रूप विकार से रहित और सर्वव्यापी बतलाते हैं। अतः आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रश्न है कि देव ऋषि के क्या लक्षण हैं और ऐसे देवर्षि कौन कौन से हैं? देव ऋषि के लक्षण इस प्रकार हैं,
देवलोक प्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवर्षयः शुभाः देवर्षय स्थान्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्। भूत भव्य भवञ्च ज्ञानं सत्याभिव्याहतं तथा संबुद्धास्तु स्वयं ये तु संबद्धा ये च वे स्वयं तपसेः प्रसिद्धा ये गर्भे येश्च प्रणोदितं मंत्रव्यवहारिणो ये च ऐश्वर्यात् सर्वगाश्च ये इत्येते ऋषिर्भियुक्ता देवद्विज नृपास्तु ये। वायु पुराण से ये लिया गया है। इसका अर्थ है कि जिनका देवलोक में निवास है उन्हें शुभ देवऋषि समझना चाहिए। इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देवऋषि हैं उनके लक्षण कहता हूँ। भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होना तथा सब प्रकार से सत्य बोलना देवर्षि का लक्षण है। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त हैं तथा जो स्वयं अपनी इच्छा से ही संसार से संबद्ध हैं, जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात हैं, जिन्होंने प्रहलाद आदि को गर्भ में ही उपदेश दिया है, जो मंत्रों के वक्ता हैं और जो ऐश्वर्य के बल से सर्वत्र सब लोकों में बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं और जो सदा ऋषियों से घिरे रहते हैं, वे देवता ब्राह्मण और राजा ये सभी देव ऋषि हैं। देव ऋषि अनेकों हैं, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। देवर्षि धर्मपुत्रो तु नर नारायणा वुभो बालखिल्यः क्रतो पुत्रः कर्दमः पुलहस्य तु पर्वतो नारदश्चैव कश्यपश्चात् माजा वुभो ऋषन्ति देवान् यस्मात्ते तस्माद्दे वर्षयः स्मृतः। अर्थात धर्म के दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतु के पुत्र बालखिल्य ऋषि, पुलह के पुत्र कर्दम, पर्वत और नारद तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सर, ये चूंकि देवताओं को अधीन रख सकते हैं इसलिए इन्हें देवऋषि कहते हैं। प्रश्न है, देवऋषि नारद, असित, देवल और व्यास कौन हैं? अर्जुन ने खास तौर से इन्हीं के नाम क्यों गिनाए और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा में क्या कहा था? उत्तर है, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व के जानने वाले हैं। उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। ये अपने काल के बहुत ही सम्मान्य तथा महान सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं। इसी से इनके नाम खास तौर पर गिनाए गए हैं और भगवान की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवन का प्रधान कार्य है भगवान की महिमा का ही विस्तार करना। महाभारत में भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि महर्षियों के भगवान की महिमा गाने के कई प्रसंग आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में किस ऋषि ने क्या कहा, इसका संक्षेप में भीष्म पर्व में ही पितामह भीष्म ने वर्णन किया है। प्रश्न है, आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इस कथन से अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि केवल उपयुक्त ऋषि लोग ही कहते हैं यह बात नहीं है। स्वयं आप भी मुझसे अपने अतुलनीय प्रभाव की बातें इस समय भी कह रहे हैं। चौथे अध्याय में 6 से 9वें श्लोक तक कहा, 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में कहा, 7वें अध्याय में 7 से 12वें श्लोक तक कहा, 9वें अध्याय में 4 से 11वें श्लोक तक कहा और 16 से 19 तक कहा। साथ ही 10वें अध्याय के 2, 3, 8वें श्लोक में कहा। अतः मैं जो आपको साक्षात परमेश्वर समझता हूँ यह ठीक ही है। श्लोक संख्या 14, सर्वमेत दूतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवः। अर्थात हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं उस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान,
आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। प्रश्न है यहाँ केशव संबोधन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों शक्तियों को क्रमशः क, अ और ईश कहते हैं और ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप हों उसे केशव कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ एतत् और यत् पद भगवान के किस कथन का संकेत करते हैं और उस सब को सत्य मानना क्या है। उत्तर है कि 7वें अध्याय के आरंभ से लेकर इस अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य, ऐश्वर्य आदि की बातें कही हैं, जिनसे श्री कृष्ण का अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है, उन समस्त वचनों का संकेत करने वाले एतत् और यत् पद हैं तथा भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके आदि, सबके नियंता, सर्वांतर्यामी, देवों के भी देव, सच्चिदानंद घन, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेश को सत्य मानना तथा उसमें किंचन मात्र भी संदेह न करना, उन सब वचनों को सत्य मानना है। प्रश्न है भगवन संबोधन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है विष्णु पुराण में कहा गया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव क्षणनाम भग इति रणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। ये सब जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। वहीं यह भी कहा है उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च सा वाच्यो भगवान इति। अर्थात उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। अतएव यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान संबोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वेश्वर्य संपन्न, सर्वज्ञ साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रश्न है यहाँ व्यक्तिम पद किसका वाचक है तथा उसे देवता और दानव नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है। व्यक्तिम का शाब्दिक अर्थ है लीलामय स्वरूप। उत्तर है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना और भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए एवं अन्यान्य कारणों से जो भगवान भिन्न भिन्न लीलामय स्वरूप धारण करते हैं, उन सबका वाचक यहाँ व्यक्तिम पद है। उनको देवता और दानव नहीं जानते, यह कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन दिव्य लीलामय रूपों को, उनके धारण करने की दिव्य शक्ति, युक्ति को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। श्लोक संख्या 15 स्वमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इसका भाव है हे भूतों को उत्पन्न करने वाले भूत भावन, हे भूतों के ईश्वर भूतेश, हे देवों के देव देवदेव, हे जगत के स्वामी, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं।
प्रश्न है भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते, पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों का क्या अर्थ है और यहाँ एक ही साथ 5 संबोधन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे भूत भावन कहते हैं। जो समस्त प्राणियों को नियम में चलाने वाला सबका शासक हो उसे भूतेश कहते हैं। जो देवों का भी पूजनीय देव हो उसे देवदेव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले स्वामी को जगतपति कहते हैं तथा जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन 5 संबोधनों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाले तथा अपरा और परा प्रकृति नामक जो क्षर और अक्षर पुरुष हैं उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। दूसरा प्रश्न है आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत के आदि हैं। आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रूप आदि अपरिमित हैं। इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रहस्य, स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जान सकते हैं और आपका यह जानना भी उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा शास्त्र आदि की सहायता से अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, अतः अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। आप में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। श्लोक संख्या 16। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मांस्तवं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अर्हसि आशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। प्रश्न है दिव्या विशेषण के सहित आत्मविभूतया पद किन विभूतियों का वाचक है और उनको आप ही पूर्णतया कहने में समर्थ हैं, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर है समस्त लोकों में जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण, शक्ति आदि से संपन्न है उन सब का वाचक यहाँ दिव्या विशेषण के सहित आत्मविभूतयः पद है। तथा उनको पूर्णतया आप ही कहने में समर्थ हैं। इस कथन का यह अभिप्राय है कि वे सब विभूतियाँ आपकी हैं। पदार्थों में जो तेज है, बल है, विद्या है, ऐश्वर्य है, गुण है, शक्ति है, ये सब ईश्वर की ही विभूतियाँ हैं। इसलिए आपके सिवा दूसरा कोई इनको पूर्णतया जानता ही नहीं, इसलिए भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कृपया आप ही उनका वर्णन कीजिए। प्रश्न है जिन विभूतियों द्वारा आप इन समस्त लोकों को व्याप्त किए हुए स्थित हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं केवल इसी लोक में स्थित आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन नहीं सुनना चाहता, मैं आपकी उन समस्त विभिन्न विभूतियों का पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ जिनसे विभिन्न रूपों में आप स्वर्ग आदि समस्त लोकों में परिपूर्ण हो रहे हैं। श्लोक संख्या 17 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।